मैं हूं प्रियंका संभव और लेकर आई हूं हेलो मनी 9। हर दिन 4 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूं। पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए, आपके बीमा से जुड़े हुए। और ट्यूसडे को हम इंश्योरेंस पर फोकस करते हैं। बीमा के रास्ते में बड़े धोखे हैं, कभी रिटर्न और बोनस का लालच देकर इंश्योरेंस बेच दिया जाता है, तो कभी मैंडेटरी कहकर इंश्योरेंस मैं कहूँगी चिपका दिया जाता है। पॉलिसी धारक ऐसे बीमे में फंस जाते हैं जो उनके किसी काम का ही नहीं होता। तो कैसे होती है बीमा की मिस सेलिंग, इसे आप कैसे पहचानें और इससे आप कैसे बचें, यानी कि कौन कौन से वो चेक हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपको जो पॉलिसी बेची जा रही है वो शायद ओवर सेलिंग, हार्ड सेलिंग की जा रही है और आप उनके झांसे में ना फंसें। तो इसको समझने में और आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। बीमा में किस तरह की मिस सेलिंग होती है इस पर मैं और विरल कई बार कनेक्ट कर चुके हैं और आज हमने सोचा कि इस बातचीत को हम आपके लिए भी लेकर आए। विरल, वेलकम टू द शो। मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगी उससे पहले कैसे लाइव क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स भेज सकते हैं बता देती हूँ। 3 रास्ते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आएगा, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर 9311211874। ईमेल आप money9query@tv9.com पे कर सकते हैं और यूट्यूब के राइट हैंड पे आप देखेंगे एक चैट बॉक्स जो है उसमें आप जाकर के भी अपने सवाल लाइव भेज सकते हैं। विरल आपको तुरंत जवाब देंगे। उसके जरिए भी अपने सवाल को आप जितने क्लियरली लिखेंगे विरल भट्ट को उतने क्लियरली समझ में आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और उतने अच्छे से आपको जवाब भी दे पाएंगे। चलिए, सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम विरल वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी टर्म प्लान की, जो कि सबसे बेसिक इंश्योरेंस होता है जो हम सबकी ज़िंदगी में होना ही चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं, आप कमाई कर रहे हैं, आपके पास लोन है, एक टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए आपकी फैमिली के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। इसे खरीदते वक्त आपने क्या देखा है, किस तरह की मिस सेलिंग हो जाती है, किस तरह से लोग टर्म प्लान की जगह सोचते हैं टर्म प्लान खरीदने, खरीद कुछ और लेते हैं? नमस्कार प्रियंका, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ से ही शुरू होती है। जैसे आपने कहा कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और इंश्योरेंस लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इंश्योरेंस लेना है ये आता है। अभी जब हम लेने की सोचते हैं तभी हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सा इंश्योरेंस ले, और यही बात का फायदा कई बार बैंक उठा लेती है और कई बार कोई एजेंट उठा लेता है। वो क्या करता है, वो जनरली जब इंश्योरेंस की बात आती है तो वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स दे देते हैं। हालांकि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो और या तो इंश्योरेंस कोई भी आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस सबसे बेसिक प्रोडक्ट है, वो आपको लेना चाहिए, नहीं कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस के नाम पे, वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो कॉम्बिनेशन वाला जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एंडोमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो गारंटेड रिटर्न वाला कोई प्रोडक्ट हो, या इन केस यूलिप प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट हमेशा दे देते हैं। या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसको वो चिपका देते हैं अपने ग्राहक को। हालांकि वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब भी आप आपके दिमाग में कभी भी कोई इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो तो इंश्योरेंस में सबसे पहला जो टिक मार्क आपको करना चाहिए वो टर्म इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस में लेना चाहिए और करना चाहिए। ओके, सो प्योर इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मिस सेलिंग का आप शिकार हो रहे होंगे। अगर आप जान रहे हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट का भी पोर्शन है तो ठीक है। अगर आप इसलिए आप समझिए, आप पूछिए कि ये आप प्योर टर्म प्लान ही मुझे बेच रहे हैं, इंडाउमेंट और यूलिप तो नहीं दे रहे हैं, गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं, मुझे प्योर टर्म प्लान चाहिए, प्योर प्रोटेक्शन प्लान चाहिए। विरल, हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें भी कई तरह की मिस सेलिंग होती है। इसमें कैसे गलत प्रोडक्ट थमा दिया जाता है, इसमें क्या देखना चाहिए एक बायर को? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में प्रियंका क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के सब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। यानी एक हेल्थ इंश्योरेंस एक बेस प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आप कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि मेडिक्लेम हमको लेना है तो मेडिक्लेम हम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे टाइप्स है, सब प्रोडक्ट्स है। जैसे क्रिटिकल इलनेस, अभी क्रिटिकल इलनेस की रिक्वायरमेंट मुझे है या नहीं, वो मुझे पहले तय करना होगा।
कि मेरे लिए पहले मुझे कोई क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना है, क्रिटिकल बीमारियां मुझे मेरे कोई फैमिली में किसी को हुई है तो शायद से मुझे हो सकती है, या मुझे लगता है कि सही में क्रिटिकल इंश्योरेंस मेरे इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो में मुझे रखना चाहिए। अगर वो चीज मैंने तय कर ली और मुझे पता है कि मुझे क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना है, राइट, तो वो चीज अगर मैं क्लियर रखता हूं तो मुझे कोई भी मिससेल नहीं कर सकता। अभी वो मिससेल में क्या होता है कि मुझे मेरे मेरे दिमाग में है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और मुझे जो एजेंट है या कोई बैंक की कोई पर्सन है या मेरे कोई फैमिली फ्रेंड है या मेरा कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो आके मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी देता है, साथ में कंबाइंड मुझे क्रिटिकल इंश्योरेंस भी दे देता है, साथ में मुझे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे देता है। बट वो सब चीजों को मिलाकर मेरा जो प्रीमियम है, मुझे जो प्रीमियम अदा करना है, काफी बढ़ जाता है। तो अगर मैं इंश्योरेंस लेने की शुरुआत करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, तो पहले जो प्लान में मिला हेल्थ इंश्योरेंस है, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है, वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस को ऐड करना है, फिर एक्सीडेंटल को ऐड करना है, मेरी जो लाइफ कंडीशन है, मेरी जो लाइफ सिचुएशन है, वो अगर मुझे दे रही है इंडिकेशंस के नहीं मुझे ये ही इंश्योरेंस मेरे इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर मुझे ऐड करना चाहिए, तो ही वो ऐड करिए। रादर बाकी तो क्या होगा कि मिससेल करने वाले जो लोग हैं वो आपको एक के साथ दो दो तीन तीन प्रोडक्ट बेचकर चले जाएंगे। एब्सोल्युटली, ओवर इंश्योरेंस जो है इसका खतरा रहता है कि आपने इतने सारे प्रोडक्ट खरीद लेंगे आपके, शायद आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो आपके मन में डर, आपके मन में कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सो ना ओवर इंश्योरेंस अच्छा है ना अंडर इंश्योरेंस अच्छा है, राइट इंश्योरेंस होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विरल, कुछ सवाल लेकर आते हैं। श्रृंगी ऋषि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर सोनभद्र से जुड़ रहे हैं, इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेजा था और अब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम नमस्कार। मेरा नाम श्रृंगी ऋषि है और मैं सोनभद्र से हूँ। मेरे पास एक जीवन लाभ पॉलिसी है 16-25 ईयर वाला, और 3 साल इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरा प्रीमियम 48,000 है प्रतिवर्ष, और इसको मेरे पास टर्म प्लान मैं ले लिया हूँ और मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूँ, और इस पैसे को मैं इक्विटी मार्केट में डालना चाहता हूँ। क्या मेरा ये निर्णय सही रहेगा? जी चलिए, तो जीवन लाभ है जिसके आप ऑलरेडी जो है 3 साल तक प्रीमियम भी अदा कर चुके हैं, ठीक कहा मैंने? जी ओके, अब आप सरेंडर करके आप इसको म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट दोनों में निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में शुरुआत करेंगे? म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में डालना चाहता हूँ। ओके, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आप डालना चाहते हैं। चलिए अब ठीक है, आपका सवाल रखते हैं विरल के पास। विरल बने हुए हैं श्रृंगी, अगर कुछ आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें। वैसे उन्होंने बहुत अच्छे से अपना सवाल, हमें सब कुछ सिचुएशन बता दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सरेंडर कर दें क्या और इस पैसे को कहीं और निवेश करें? टर्म प्लान अलग से ले लिया है। देखिए प्रियंका, मैं जो भी लोगों को मिलता हूँ और जब भी मैं इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूँ, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या जो भी इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ है, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी कंसर्न है, उसको वो ध्यान में नहीं रखता है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ले लिए, एलआईसी की पॉलिसी ले ली, गारंटेड रिटर्न प्लान्स ले लिए, बट क्या वो मेरे फाइनेंशियल गोल्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मुझे ध्यान में रखना चाहिए। कितना रिटर्न्स मुझे उसमें से मिल रहा है, वो मुझे समझना चाहिए। मैं बहुत बार यही सलाह देता हूं कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठ रहा है, सही नहीं है, उसको सरेंडर करना ही अच्छा होगा। बट सरेंडर करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको जो आपने प्रीमियम भी जो भरा है ना, उसका पूरा का पूरा प्रीमियम भी आपको वापस नहीं मिलेगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से करीबन 70 से 75%, 70 to 75% प्रीमियम जो अमाउंट आपने जमा की होगी, उसका 70-75% आपको वापस मिलेगा। यानी कि जितना प्रीमियम भरा है वो भी नहीं मिलेगा आपको, और रिटर्न्स भी जो है वो भी आपको इतने नहीं मिलेंगे, तो वो एक लॉस है। बट हाँ, अगर आप जो सोच रहे हो कि आपको उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में 12% 14% के आसपास का रिटर्न दिया गया है।
और दिया है, तो अगर वो वही तरीके से अगर आगे जाके भी रिटर्न्स अगर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स देता है, तो आपका जो लॉस है वो तो रिकवर हो ही जाएगा और आपको रिटर्न्स भी उसके ऊपर काफी अच्छे मिलेंगे। तो सरेंडर करते वक्त यही ध्यान रखिए कि आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, 70 टू 75% आपको वापस मिलेगा और आपको अगर वो सही लगता है तो डेफिनेटली उसको सरेंडर करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करना अच्छा होगा। सो इन्होंने ऑलमोस्ट 1,44,000 जो है प्रीमियम ये दे चुके हैं, इसका 70 टू 75% ही आपको पैसा वापस मिलेगा। पर अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्ती ढोने में कोई भी समझदारी नहीं है, इसलिए निकल जाएं और आप जो सोच रहे हैं वैसा निवेश आप ज़रूर उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रहे, पैसे पूरे नहीं मिलने वाले आपको। अब असीम नागपाल का अगला सवाल लेकर आते हैं विरल आपके लिए। और असीम हमें बता रहे हैं कि वो बैंक में खाता खुलवाने गए थे, रिलेशनशिप मैनेजर ने उन्हें फिक्स डिपॉजिट के साथ एक इंश्योरेंस लेने की सलाह दी है। क्या करना चाहिए, क्या ये सही है, ऐसा कर सकते हैं वो फिक्स डिपॉजिट के साथ एक इंश्योरेंस ले लें? देखिए, ये बहुत ही आम बात है प्रियंका कि जब कभी भी मैं मेरे बैंक में जाता हूँ और वहां पे जब मैं मेरे रिलेशनशिप मैनेजर को कोई भी चीज करने के लिए बोलता हूँ बैंक से जुड़ी हुई, चाहे वो अकाउंट ओपन करना है या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना है या लॉकर लेने की बात आती है, हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो जो ग्राहक आया है उसको वो इंश्योरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, उसको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है और ऑलरेडी उसके पास शायद से इंश्योरेंस होगा, तो वो ये एक मिससेलिंग होती है बैंकों की तरफ से। तो ये बहुत ही गलत है और इसकी शिकायत भी आप आरबीआई में कर सकते हैं कि ऐसा बैंक नहीं कर सकते हैं, कोई भी तरीके से कोई भी दबाव में आकर आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आप जो मन बनाकर गए हैं बैंक में, जो चीज करने के लिए गए हैं उसके ऊपर ही फोकस करिए और उसके साथ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिए जरूरत नहीं है उसको ना लें। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं कि बैंक में जो है बैंकिंग से ज़्यादा इंश्योरेंस पे जोर रहता है। हालांकि बैंक्स अलाउड हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से भी कि वो बेच सकते हैं, लेकिन ओवर सेलिंग हो जाती है, हार्ड सेलिंग हो जाती है और ये किसी ही कंज्यूमर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो जैसा कि विरल ने कहा, आप जो काम करने गए ना वही करवाइए, फिक्स डिपॉजिट करने गए वही करवाइए, इंश्योरेंस आपको क्यों लेना, आप मना कर दीजिए उन्हें कि मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। ओके, सीमा सिंह आप मेरे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सीमा जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी। हेलो जी सीमा जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। मुझे पूछना था मैम कि मेरे जो फादर है वो रिटायरमेंट से मिले जो पैसे हैं उसका एक जो हिस्सा है वो लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट। तो उन्हें वन टाइम प्रीमियम कहकर ऐसा बीमा बेच दिया गया है जिसमें हर साल उन्हें 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम अभी भरना पड़ रहा है। तो अब रिन्यूअल का समय आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब उनको क्या मैं कहूँ अपने फादर को करने के लिए। जी सीमा जी, मैं समझ सकती हूँ, 2.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और विरल, ये एक इस तरह की मिस सेलिंग है जो मैं अपने करियर में ये तीसरी या चौथी बार सुन रही हूँ कि एक सीनियर सिटीजन को वन टाइम प्रीमियम प्रोडक्ट कह करके एक ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया गया है जिनको हर साल मोटा प्रीमियम देना। अब क्या करें इस तरह के प्रोडक्ट में अगर कोई फंस के आए तो विरल? ये प्रियंका बहुत ही क्लियर केस है मिस सेलिंग का। यहाँ पे जो इंश्योरेंस में एक सिंगल प्रीमियम करके एक प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपको प्रीमियम का जो भुगतान है वो एक ही बार देना रहता है और आपको मैच्योरिटी है उसकी वो 5 या 10 साल के बाद मिलती है। अभी यही सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट को वो बहुत बार रिन्यू एफडी कर फिक्स डिपॉजिट्स कर बहुत बार ऐसा एजेंट और बैंक की तरफ से बेचा गया है और अभी भी आज के दिन में भी ऐसे बहुत बार ऐसे बैंकों में ऐसे ग्राहक को वो बेचा गया है और बेचते रहे हैं। तो ये केस में तो ये क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग है। यहाँ पे उनकी कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखित में या कुछ एक वर्बल रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ है तभी भी वो आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो मेरी यहाँ पे ये एक ही गुजारिश रहेगी कि आप जो पूरी चीजें हैं वो आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनसे लिखवा दीजिए कि एग्जैक्टली जो भी प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हैं तो वो है एक्चुअली प्रोडक्ट क्या, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, उससे आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है
वो दोनों अलग चीज है और दोनों के रिटर्न अलग अलग है, और उसको लिक्विडेट करना यानी उसकी जो मैच्योरिटी भी है वो भी दोनों अलग अलग तरीके से है। तो डेफिनेटली अगर उसको वो फिक्स डिपॉजिट कर कर उनको बेचा गया है और वो भी सीनियर सिटीजन को बेचा गया है, तो ये बहुत ही बड़ा सेल का एक केस यहाँ पे बनता है। और उसको डेफिनेटली रिक्वेस्ट तो यही होगी सीमा जी को, आपके जो पिताजी का जो इंश्योरेंस है उसको यहाँ पे कंटिन्यू ना करे और एक रिटर्न कंप्लेंट करिए कि अगर ये आपको प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचा गया है तो उसको कंटिन्यू ना कर कर कंप्लेंट कर कर उसको वापस से सरेंडर कर दीजिए। आशीष रंजन का एक क्विक सवाल ले लेते हैं। आशीष हमें बता रहे हैं कि कुछ साल पहले इन्हें कैंसर हुआ था, अब वो पूरी तरह से ठीक है, नया हेल्थ बीमा ले रहे हैं और उसमें उनका एजेंट कह रहा है कि क्या जो पुरानी बीमारी है आप ठीक हो चुके हैं, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 साल पहले की ये बात है जब इन्हें कैंसर हुआ और अब कैंसर सर्वाइवर हैं। आशीष को आप क्या सलाह देंगे वीरल? मेरी सलाह यही होगी, आपकी जो भी आपको बीमारी हुई थी आप उसको प्लीज डिस्क्लोज कर दीजिए, और डिस्क्लोज करना ही काफी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कंपनियां अगर उनको समझ में आता है और उनको पता चलता है तो वो आपकी पॉलिसी को रद्द भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी बीमारी थी अब नहीं है, फिर भी उनको डिस्क्लोज करना काफी सलाह मेरी यही रहेगी कि वो आप करिए, और कभी भी कोई भी चीजें ना छुपाए जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। भले ही हमने कुछ फॉर्म्स को इवैल्यूएट किया था, उसमें कहते हैं आप 3 साल की पुरानी बीमारी आपको तो नहीं हुई है 3 साल में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं जानना चाहते हैं अगर कोई इस तरह की बीमारी आपको 3 साल से पहले हुई थी आप उसके बारे में नहीं बताएं। वो लिखेंगे ज़रूर, लेकिन आपको ज़रूर अपनी तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए। और डिस्क्लोजर नहीं करना एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस खारिज हो सकता है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आशीष, सो प्लीज़ डिस्क्लोज इट। ओके, सो वीरल, आज के सेशन को हम रैप अप कर रहे हैं। चलते चलते आप मिस सेलिंग से बचने का आपका क्या मंत्र है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? इनका मैं यहाँ पे 2 चीजें बताना चाहूंगा, या थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा यहाँ पे। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने गलत बीमा ले लिया तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले तो एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड में आपकी जो भी आपने गलतियां की है या आपको मिससेल किया गया है तो आप सुधार सकते हैं, आपकी पॉलिसी को आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। आप रिन्यू के दौरान, आप जब पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं तभी भी आप आपके जो कुछ गलतियां ऐसी हुई है आपने की है या उनसे हुई है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं और फिर ही वो पॉलिसी को रिन्यू करिए। और जब आप कोई भी पॉलिसी फाइनलाइज कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं कि मैं ले ही रहा हूं, तो आप कोई भी ऐसी बीमारियां है, एग्जिस्टिंग बीमारियां है या आपको हो चुकी है, वो आप उसको प्लीज कन्वे करिए इंश्योरेंस कंपनी को। शायद से ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ प्रीमियम जो है चेंज हो जाए, बढ़ जाए, बट पॉलिसी आपकी अगर वो कंटिन्यू है, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करिए। और रिन्यूअल के टाइम खास तौर पर अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो डेफिनेटली ये चीज आप वो कंपनियों को कन्वे करिए, और आपका जो इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है सही है या नहीं है या गलत है या मिससेल है, ये सब जो जानकारी है वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से ऐसा कहते हैं ना, लेट द बायर बिवेयर, वो जो चीज है वो हमेशा ध्यान में रखनी है और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना है। राइट, बिल्कुल। तो मैं कहूँगी कि जागते रहिए और ढंग से चुनिए अपने लिए प्लान। ओवर इंश्योरेंस भी नहीं होना चाहिए आपको कि बहुत ज़्यादा आपने बीमा खरीद लिया है, ना ही कम होना चाहिए, राइट मिक्स होना चाहिए। और ये राइट बैलेंस बनाने के लिए मनी 9 देखते रहिए। वीरल और वीरल की तरह बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं आपकी हैंड होल्डिंग के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आज वीरल बहुत अच्छा सेशन रहा, धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही हेलो मनी 9 में। बाय बाय। मेरी तरफ से भेजते रहिए अपने सवाल, व्हाट्सएप पर ईमेल कीजिए अपने सवाल, या फिर आप हमें हमारे शो के लाइव कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।